मम्मी नींद नहीं आ रही, कोई कहानी सुना तो। किसकी कहानी सुनेगा मेरा बेटा, राजा रानी की कि शेर चीते की? राजा रानी की कहानी सुनाओ। तो चलो फिर सुनो। एक राजा था, उसकी दो रानियां थी। एक बड़ी रानी थी, एक छोटी थी। जो बड़ी रानी थी वो बहुत अच्छी थी और जो छोटी रानी थी वो थोड़ी खराब थी। एक दिन राजा का जन्मदिन आता है तो राजा दोनों रानियों से कहता है, दोनों मेरे लिए खीर बनाना, आज मैं चखूंगा किसकी खीर ज़्यादा अच्छी है। राजा को हमेशा बड़ी रानी की खीर ज़्यादा अच्छी लगती थी क्योंकि वह शुरू से उसकी खीर खाता था। राजा कहता, मैं शिकार पे जा रहा हूँ, मैं शाम तक आऊँगा। दोनों रानियां अपने सोचती हैं कि हम राजा के लिए कैसे अच्छी खीर बनाएं। जो छोटी रानी होती है वो बड़ी चालाक होती है। वो सुबह जैसे ही राजा जाता है किचन में घुस जाती है और साथ में नौकर चाकर सबको ले लेती है और कहती है कि दीदी मुझे थोड़ा टाइम दे दो, मैं अभी निकलती हूँ, अभी निकलती हूँ। करते करते शाम होने को आ जाती है। रानी अपने कमरे में सोचती है, अब मैं क्या करूँ, कुछ देर में राजा आने वाले हैं और मुझे खीर बनानी है। वो अपने बिस्तर पर सोच ही रही होती है कि पास में से एक चूहा निकल कर आता है। कहता है, क्या बात है रानी, आज बड़ी उदास लग रही हो। वो रोज उस चूहे को कुछ न कुछ डालती थी तो वो सारी उसे बात बताती है। कहता, बस इतनी सी बात है, तुम मुझे बताओ कि खीर बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। तो रानी सारी सामग्री उसको बता देती है। कहता, मुझे 10 मिनट दो, एक बनिया मेरा दोस्त है, मैं उससे तुम्हारे लिए सब जरूरी सामान लेकर आता हूँ। वह उससे सब कुछ जो भी खीर बनाने के लिए थोड़ा चावल, दूध, ड्राई फ्रूट वगैरह सब लाकर दे देता है। छोटी रानी बस 5-10 मिनट पहले निकलने को होती ही है कि वो फिर से किचन में घुस जाती है। रानी के पास अपना एक छोटा सा छोटे मोटे सामान गर्म करने को चूल्हा पड़ा होता है, वो उसमें जल्दी से खीर बनाने रख देती है। जैसे ही राजा आता है तो छोटी रानी फटाफट उसको लेने चली जाती है। कहती, अरे आप आ गए? कहता, हाँ। कहता कि तुम लोगों ने मेरे लिए खीर बनाई? कहती, हाँ हाँ मैंने तो बनाई है, बड़ी दीदी तो किचन में आई नहीं, देखें वो क्या कर रही है अपने कमरे में। तो राजा कहता, हाँ हाँ चलो। जैसे ही वो उसके कमरे के पास जाते हैं तो वहाँ बहुत अच्छी खुशबू आ रही होती है। तो राजा कहता, वाह ये तो वही खुशबू है जो मुझे बहुत पसंद है। बड़ी रानी कहती, अरे आप आ गए? हाँ। कहती लीजिए, वो कटोरी में उनके लिए खीर लेके रखती है। वो खीर चखता, कहता, वाह ये खीर तो बहुत अच्छी है, बहुत ही टेस्टी है। कहता, चलो अब छोटी रानी तुम्हारी खीर भी खाते हैं। वो सारा दिन लगाकर सब नौकर चाकरों के साथ उसने भी बनाई होती है पर उस खीर का वो स्वाद नहीं होता है। राजा कहता, बुरा ना मानो छोटी रानी, जो स्वाद बड़ी रानी की खीर में था वो तुम्हारी में नहीं है। उसे भी बिना मन के कहना पड़ता, हाँ बात तो सही है, उसकी खीर उससे बेहतर थी। ऐसे करके टाइम निकलता रहता। छोटी रानी को जब मौका मिलता वो बड़ी रानी को नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती थी। राजा हर बार इन बातों को इग्नोर करता रहता था, सोचता था कि छोटी रानी अभी नहीं है, धीरे धीरे सेट हो जाएगी। कुछ दिन बाद राजा के पड़ोसी देश में लड़ाई लग जाती है जिसके लिए राजा को जाना पड़ता है। वह उसका दोस्त होता है। कहता, रानी मुझे दूसरे देश में लड़ने जाना ही पड़ेगा, अब मैं जा रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों को मैं कुछ काम दे के जाऊँ। दोनों रानियाँ कहती, हाँ हाँ। वो क्या करता है, अपने राज्य को 2 हिस्सों में बांटता है, अपने सारे मंत्रियों को, हर चीज़ को। कहता, आधा राज्य बड़ी रानी तुम्हें संभालना है और आधा राज्य छोटी रानी तुम्हें संभालना है। जब मैं लड़ाई लड़कर आऊँगा तो मैं देखना चाहूँगा कि तुम में से कौन सही है जो मेरी विरासत को संभाल सकती है, क्योंकि मैं 2 रानियों को एक साथ शायद इस तरह से नहीं ले सकता। राजा लड़ाई करने चला जाता है और छोटी रानी सोचती है, वाओ अब तो मेरे मज़े हो गए। और वो क्या करती है, सारे राज्य में जो उसका मन करता है उस हिसाब से करती है। जहाँ पैसा लगाना होता है वो लगाती है, जहाँ लेना होता है लेती है, कोई सिस्टम नहीं रखती, मतलब वेस्टेज ऑफ मनी जितनी कर सकती है वो करती है। और उसके अलावा जो बड़ी रानी होती है वो बहुत अच्छी होती है। वो देखती है कि किन लोगों को पैसे की ज़रूरत है, गरीबों को उन्हें देती है, जिनके पास थोड़ा ज़्यादा पैसा होता है उनसे टैक्स लेती है। मतलब एक प्रॉपर सिस्टम में एक राजा को जिस तरह से अपने किंगडम को चलाना चाहिए वो से चलाती है। कुछ टाइम बीतकर राजा 2-3 साल बाद वापस आता है तो देखता है जो छोटी रानी को राज्य, स्टेट जो भी हिस्से मिले होते हैं उन इलाकों का बड़ा बुरा हाल होता है। वहाँ पे एकदम गरीबी, भूखमरी आई होती है। और जो बड़ी रानी को वो जितने भी हिस्से इलाके देकर गया होता है वहाँ बहुत अच्छे लोग खुशहाल होते हैं और रानी की तारीफ करते हैं कि रानी ने हमारे लिए बहुत अच्छा किया है। इसके बाद क्या होता है कि राजा सब कुछ देख के हैरान हो जाता है और कहता है कि छोटी रानी, अब 2 रानियों को मैं नहीं रख सकता, तुम्हें मैंने बहुत मौके दिए, वक्त दिया, पर तुम नहीं सुधरी, इसीलिए अब तुम मेरे राज्य और मेरी ज़िंदगी से चले जाओ। उसके बाद राजा बड़ी रानी के साथ खुशी खुशी अपने राज्य में रहने लगता है। कैसी लगी कहानी बेटा, सो तो नहीं गए? मॉम कहानी बहुत अच्छी थी और अब मुझे नींद आ रही है।